हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा इंजीनियर्स पॉइंट विद दीपा चौरसिया। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी इसी तरह बनी रहूं। आप लोगों के घर में जितने भी सेल फोन्स हैं, प्लीज़ उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ। मेरा न्यू टॉपिक जो है फोरियर सीरीज़ के इवन एंड ऑड फंक्शन पे। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है जो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसके क्वेश्चन देखने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लें कि क्या होता है फोरियर सीरीज़ का इवन एंड ऑड फंक्शन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही नहीं बल्कि जितने भी फील्ड में फोरियर सीरीज़ का यूनिट इंक्लूड है, यानी टॉपिक में फोरियर सीरीज़ है, तो उसमें इवन एंड ऑड फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये आता ही है इवन एंड ऑड फंक्शन। इसके बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इंटरवल मेरा जाएगा, सपोज़ कि मेरा इंटरवल है -a to a। ओके, इंटरवल क्या है मेरा? -a to a। ये इंटरवल दैट इज़ लिमिट्स। ओके, तो ये जो मैं पहली चीज़ है -a, इसे मैं a मानूंगी, और ये जो मेरी दूसरी चीज़ है इसे मैं b मानूंगी। इसे मैं क्या मानूंगी? b मानूंगी। उसके बाद में देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ कि लिमिट्स कैसे जाती हैं। लिमिट्स जा सकती हैं -π to π, -1 to 1, -l to l, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमें चेक करना होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। देन चेक फॉर इवन और ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन को हमें चेक करना होता है। अगर सपोज़ हमारा फंक्शन इवन है तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए देखिए, फॉर इवन फंक्शन हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है सबसे पहली चीज़ की एफ ऑफ सपोज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरा है -x का होल स्क्वायर। ओके, मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले पुट करूँगी x इक्वल्स टू -x। जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ वहाँ पे मैं -x पुट करूँगी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज़ मेरी -x है, तो -x का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। तो -x का जब मैंने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आएंगी, यानी कि ये वैल्यू मेरी x आ जाएंगी। तो ये स्क्वायर है इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव में मेरी वैल्यू आई। इन द सेंस ये क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है वो मेरा इवन फंक्शन है। एक और चीज़, जब भी मेरा फंक्शन इवन होगा तो बी एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। इवन फंक्शन के लिए बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और द फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन फंक्शन जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos in bracket 2n pi into x by b minus a। ओके, मतलब क्या है कि अगर मेरा फंक्शन इवन है तो बी एन भले मेरा ज़ीरो हो जाए, पर मुझे ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होंगी और ए एन की भी वैल्यू मुझे फाइंड करनी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ऑड फंक्शन क्या होगा। जब भी मेरा फंक्शन ऑड होगा तब, जैसे इवन फंक्शन में हमारा ए नॉट जो होता है वो ए नॉट और बी नॉट हमें फाइंड करना होता है और बी एन ज़ीरो हो जाता है। ऑड फंक्शन में पता है क्या होता है? ऑड फंक्शन में बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि ए नॉट हमारा ज़ीरो हो जाएगा और ए एन ज़ीरो हो जाएगा। फाइंड क्या करना होता है? हमें बी एन फाइंड करना होता है ऑड फंक्शन में। अब देखिए कि ऑड फंक्शन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन ऑड है। तो मैं पहचानेंगे कैसे वो आप लोगों को बता दूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सपोज़ कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स कितना है मेरा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? माइनस एक्स का होल क्यूब है। ओके, -x का क्यूब है। तो अगर ये -x का क्यूब है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा। इन द सेंस वॉट कि माइनस का वैल्यू, माइनस का जो साइन है यहाँ से हटेगा नहीं। तो एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -f ऑफ x। क्या हो जाएगा? -f(x). समझा ये चीज़? तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा क्या है? ऑड है। और मैंने पहले भी बता दिया और फिर से बता दूं कि ऑड फंक्शन में हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी जब हमारा फंक्शन ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दो चीज़ फाइंड नहीं करनी होंगी, जो कि होता है ए एन और ए नॉट ज़ीरो, ठीक है। अब देखेंगे फोरियर सीरीज़ का जब हमारा फंक्शन ऑड हो तो फॉर्मूला कैसा होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinity bn साइन इन ब्रैकेट 2n पाई इंटू एक्स बाय b माइनस ए,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगी ना तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट मैं हमेशा लेती हूँ ताकि आप जो भी पढ़ें तो बेसिक से आप लोगों को पता रहेगा, तो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए भी ईजी जाएगा। ये मेथडोलॉजी है, ठीक है। मेथडोलॉजी इन द सेंस कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट्स गई -a to a f(x) dx, ये आप लोग देख सकते हैं। f(x) dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to a f(x) dx। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो लिमिट्स -a to a गई है, तो यहाँ पे 0 to a क्यों गई है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम लोग लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं -a to a लूँगी, अगर मैं 0 to a लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स में 0 to a लेती हूँ, तो ये मुझे सॉल्व करने के लिए ईजी जाता है, ठीक है। और क्योंकि मैंने -a to a नहीं लिखा, इसलिए मैं क्या लिखूँगी, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a, इसी तरह लिखा जाता है, इनटू f(x) dx। ऐसे फॉर्म में हमें लिखना होता है, ठीक है। क्या, लिमिट्स -a to a, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स -a to a f(x) dx इज इक्वल्स टू -a to a के बदले मैंने क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाए ताकि मैं बनी रहूं। और देखते रहिए, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के लिए हमेशा लाऊंगी, और ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी लाऊंगी। ओके फ्रेंड्स।